नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास से हम लोग शेषफल प्रमेय स्टार्ट किए थे, जहां पे हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसी के आधार पे हम लोग ऐसी संख्याएं जो गुणा में थे, जिसको किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, उस चीज़ को सीखे थे। और वहीं पे अपना काम आया था क्या चीज़, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा और डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आप पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, उस चीज़ को वहाँ से सीखें, तभी आज का क्लास समझ में आने वाला है। अब आज का जो क्लास है वो है आपका घातांकीय भाज्यता पर आधारित शेषफल, और इसी को आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शेषफल पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आज के ही क्लास से ही आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब शेषफल घातांकी भाज्यता पर आधारित प्रश्न बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, जैसे कि आपको ये दे दिया 23 का घात 589 23 टू दी पावर 589, और इसको आपको डिवाइड करने बोला 24 से डिवाइड करने बोला। तो डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो ये नहीं बोलेगा कि डिवाइड करके आंसर कितना आएगा करके, वो यही पूछेगा कि शेषफल क्या चीज़ है इसका करके। तो ये सब प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि ये सब कैसे बनते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, धैर्य के साथ क्लास को देखते रहिएगा एकदम बारीकी से। सबसे छोटे चीज़ से स्टार्ट करके हम लोग पहुँचने वाले हैं एक थ्योरम में। कौन कौन सा थ्योरम आज कवर होगा, आपका बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम को कवर होने वाला है, उसके बाद है फर्मेट्स थ्योरम है, और वो बाइनोमियल थ्योरम आया कैसे, उस चीज़ को हम लोग डील करेंगे अभी। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्लास को कि मैं बोला अगर ये 25 है, 25 को भाग दिया जाए 3 से तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कैसे सॉल्व करते हो इसको, 3 अट्ठे 24, शेषफल दिया ये 1, आंसर क्या मिल गया अपने को 1, मतलब शेषफल क्या मिला अपने को 1। अब इसको थोड़ा सा उलट पुलट करते हैं और शेषफल लाते हैं वही चीज़। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 25 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 का घात 2/3, 25/3 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये जो अंश में जो दिख रहा है 5 और ये जो हर में है 3, तो इस 5 को आप क्या करो, 3 के पदों में तोड़ो। 5 को 3 के पद में तोड़ेंगे अगर, तो कैसे ये लिखा जा सकता है, 5 3 + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं इसको, क्या चीज़ बोले, 3 + 2 के रूप में लिख दिया किसको, 5 को। इसका घात क्या चल रहा है 2 और बटे में क्या है 3। ध्यान से देखेंगे कि शेषफल क्या आया है 1, जो कि मैं तोड़ मरोड़ के इसको लास्ट में लाऊंगा शेषफल 1, और वहीं से अपना कॉन्सेप्ट निकलेगा बाइनोमियल थ्योरम का। तो 3 + 2 टोटल टू दी पावर क्या है 2 है। अब इसको a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये क्या होता है, a² मतलब 3² प्लस 2ab है ना, 2ab तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस b² मतलब कि 2 टू दी पावर 2, इतना क्लियर होगा। बटे में क्या है 3। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अलग अलग तोड़ के लिखा जा सकता, 3 तिया क्या हुआ 9, तो ये 9/3, फिर प्लस है यहाँ पे क्या हुआ 12/3, ये क्या है 4/3। क्या चल रहा है, कैसा है ये, क्या है इसको समझा रहे हैं। इस चीज़ को पूरा अभी धैर्य के साथ बस देखते जाइए आप लोग। आगे चलते हैं कि 3 9 को क्या कर सकता है, पूरा का पूरा भाग दे सकता है, मतलब कि यहाँ पर शेषफल आने वाला है 0। 3 जो है वो 12 को पूरा का पूरा भाग दे सकता है, यहाँ पर क्या आने वाला है शेषफल 0। 4 को भाग नहीं दे सकता, कौन 3, तो यहाँ पे ये शेषफल कितना देगा 1, 4/3 मतलब शेषफल क्या आया 1। तो कितना शेषफल आया टोटल, 0 + 0 + 1, मतलब कि आपका जो शेषफल है वो क्या मिल गया 1, जो कि पहले मिल रहा था। अब एक बात और, इसी को हम लोग क्यूब के रूप में चलते हैं। क्या बोले कि 125/3 है, 125/3
3, तो इसको आप लोग जब भाग दोगे तो शेषफल क्या निकाल को देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, मतलब कि शेषफल कितना आ गया 2। शेषफल कितना आएगा, 125 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आ रहा है। अब फिर इसको तोड़ा मरोड़ा जाए, कैसे किया जा सकता है, 125 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 का घात 3 बटे 3, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो क्या बोले अपन किसको लिख दिए, 125 को 5 के घात 3 के रूप में। अब इसको और कैसे तोड़ा जा सकता है, अब मैं बोला ना जैसे यहाँ पे किए थे 5 को हर के पदों में तोड़े थे, वैसे ही इस 5 को हर के पदों में तोड़ते हैं। तो 3 + 2 टोटल टू द पावर क्या है, 3 है, डिवाइडेड बाई 3 इतना हुआ। ये अपने को फार्मूला नज़र आ रहा है a + b का होल क्यूब वाला। तो अपने को पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3ab² + 3ab² + b³, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा ये कि बराबर 3 है ना, a के जगह में 3 है तो इसको लीजिए 3 × 9 = 27, 3 का क्यूब मतलब 3 × 9 = 27 हुआ, प्लस ये क्या है 3 है, ab² है, ab² है, a का वैल्यू कितना है 3, b² मतलब 2 दूनी 4, तो 3 चौक 12। अब 12 का गुणा किससे, 3 से, तो 12 × 3 = 36 हो गया, ये 36 आ गया। इसको करते हैं तो ये क्या चीज़ है, 3a² b, तो ये कैसे होगा, 3 है, a का वैल्यू कितना है 3, तो 3² मतलब कि 9, 9 का गुना किससे, b मतलब कि 2, 9 दूनी 18, 18 का गुना किससे होना है 3 से, तो 18 × 3 होता है 54। अब ये क्या हुआ, 54 आ गया यहाँ पर, प्लस b³ मतलब कि 2³ मतलब कि 8, ठीक, इतना चीज़। अब बटे में क्या चीज़ चल रहा है, 3। अब इसको मैं फिर आगे सॉल्व करूंगा तो आगे ये होगा 27/3 प्लस 36/3 प्लस 54/3 प्लस 8/3। तो लिखते हैं एक बार इसको, 27/3 प्लस 36/3 प्लस 54/3 है, फिर 8/3 है। इतना चीज़ क्लियर है। अब क्या है कि इसको भाग देंगे, अगर 27 को भाग देंगे 3 से तो अपने पास क्या मिलने वाला है, शेषफल आया 0, क्योंकि 27 पूरा का पूरा भाग चले जाता है, 3 नियम 27 होता है ना, तो 27 पूरा का पूरा भाग चले गया किससे, 3 से। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये क्या होता है आपका 12 × 36, मतलब कि शेषफल क्या दिया आपको 0 दिया। ये भी क्या होता है 18 × 54, मतलब कि ये भी क्या दिया आपको शेषफल 0। ये आपको शेषफल क्या देने वाले, 3 दूनी 6, तो शेषफल क्या मिलेगा आपको 2। अब कॉन्सेप्ट निकलेगा यहीं से कि पहले प्रश्न में देखना शेषफल कौन दिया, ये जो लास्ट में आया है ये 2² दिख रहा है, ये 2² को किससे भाग दिया 3 से, वही तो बस शेषफल निकाल के दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो लास्ट में 2³ है ना, यही बस 2³ मतलब कि 8, और यही बस आपको क्या दे रहा है, शेषफल निकाल के दे रहा है। बाकी के जो है पीछे वाले लोगों से कोई मतलब नहीं आपको, क्योंकि वो शेषफल क्या देते हैं 0 देते हैं। तो आपको किससे मतलब है, जो लास्ट में जो लिखा है ना, जैसे कि 3 + 2 से मतलब है, 3 से कोई मतलब नहीं आपको, क्योंकि वो आपको क्या देने वाला है, शेषफल 0 देने वाला है। तो इसी के आधार पे फिर क्या बना, बाइनोमियल थ्योरम आया। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोले, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि ax + b टोटल का पावर अगर n है, डिवाइडेड बाई इसको किससे भाग दिया जाए, अगर a से भाग दिया जाए, वही बोले ना कि इसको ax + b टोटल टू द पावर n है, जैसे कि यहाँ पर था, अभी क्या है ये 5 है तो 3 है, 3 के जगह में क्या है a है, 2 b के जगह में क्या है 2 है, n के जगह में क्या था 3 था, x के जगह में अभी 1 दिख रहा है ना, x मतलब कि कितना भी गुणज हो सकता है, 3 दूनी 6 भी हो सकता था यहाँ पे, है ना, 3 × 9 भी हो सकता था, मतलब 3 का गुना 4 का गुणज उस रूप में। a का मान कितना है यहाँ पर 3 है। तो लास्ट में आपको शेषफल कौन दिया, इतने लोग आपको शेषफल दे रहे हैं, इतने लोग शेषफल दिए। वैसे यहाँ पर 2 का घात 2/3 शेषफल दिया,
मतलब कि ये शेषफल कौन देगा, इससे कोई मतलब नहीं, आपको शेषफल देने वाला है कौन, b का घात n बटे a को ही बस मेरे को सॉल्व करना है और वही मेरे को क्या निकाल के देगा, शेषफल निकाल के देगा। तो इतना क्लियर होगा इस कॉन्सेप्ट पे। ये हुआ आपका बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, जहाँ पे अपन लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और तो ज़्यादा और अच्छे समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़ करके। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज़। अब चलते हैं एक ठोक और थ्योरम जो कि है फर्मेट्स थ्योरम। एक है आपका फर्मेट्स थ्योरम। तो फर्मेट्स थ्योरम क्या बोलता है कि इसके अनुसार क्या है, a टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p। अगर ऐसे फॉर्म में है आपका जो प्रश्न है, अगर ये ऐसे फॉर्म में है तो वो आपको क्या देगा, आपको रिमाइंडर क्या देगा, वो शून्य देगा। लेकिन इसके लिए आपका केस है, क्या केस है, जहाँ क्या होना चाहिए, a क्या है, a कोई भी संख्या है ना, a क्या है, कोई संख्या है, और p क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या, प्राइम, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, आप सबको पता होगा कि अभाज्य संख्या ऐसे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और सिर्फ एक से ही भाग जाए, ऐसे संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। इसके अलावा a और p क्या होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसे संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ और यहाँ पे 2 रखता हूँ। अब ये 2 का घात अगर कितना भी दिया है तो इस प्रश्न को मैं फर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि जो प्रश्न है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p 5 बोले ना, अभी 5 मतलब क्या है, वो एक प्राइम नंबर तो है। 2 क्या है, 2 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम, क्योंकि 2 और 5 का HCF क्या होता है, 1। तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या कर सकते हो, फर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। अभी आप प्रश्न देखेंगे तभी समझ में आने वाला है कि पूरा कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। इतना ध्यान रखेंगे कि फर्मेट थ्योरम क्या बोला, a टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p है, अगर जहाँ पे p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, a और p ऐसे संख्याएं होने चाहिए, मतलब कि उन लोग का HCF क्या आना चाहिए, 1, अर्थात दोनों क्या होने चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होने चाहिए। तब ये शेषफल आपको क्या देगा, बोला शेषफल देगा, ये 0 आपको शेषफल देने वाला है, बोला ये चीज़। तो ये हो गया फर्मेट थ्योरम और बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम आपका काम आएगा ही, यही आपका बेसिक थ्योरम है। ये जो है फर्मेट थ्योरम, इसकी सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं हैं मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रहना चाहिए क्या, आपका कोई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या, जबकि इस थ्योरम से हम लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के साथ इसको स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट जो जो यहाँ पे बिल्ड हुआ है उसको देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पे काम करेगा। फिर प्रश्न में चलते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आराम से अभी जितना कॉन्सेप्ट बताए उसी कॉन्सेप्ट से ही उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोले, पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है 43 का घात 322, 43 का घात 322 बटे 7, ये चीज़ दिया। अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़े कि इसको क्या किया जाए, इसके पदों में तोड़ा जाए, इसके पदों या इसके गुणज के रूप में तोड़ा जाए। इसको आप लिख सकते हो ना भाई, क्या चीज़ लिख सकते हो, 42 प्लस 1 करके लिख सकते हो, है ना, 42 प्लस 1 टोटल टू द पावर क्या हो जाएगा 322, और उसके डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। तो इसको ऐसा ना लिखिए, अब आपका दिमाग इतना क्रियाशील है कि इसको 42 जो यहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 42 के बाद जो चीज़ बचा क्या, 1 को बस आपको किससे भाग देना है 7 से। आप 1 को कितने बार भी 7 से भाग दे दो, उसका आंसर मतलब शेषफल हमेशा क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था कि इस 43 को कैसे लिख दिए, 42 प्लस 1 टोटल टू दी पावर
322 है ना, डिवाइडेड बाई 7। अब ये 42 से आपको कोई मतलब नहीं, वही तो बोला बायनोमियल थ्योरम बोला ना, ax से आपको कोई मतलब नहीं है। अब शेषफल कौन देने वाला है, ये देगा 1 का घात 322/7। कौन दिया शेषफल 1 का घात 322/7। अब 1 का घात 322 मतलब कितने बार भी 1 का घात करें वो क्या मिलने वाला है आपको, 1 ही मिलने वाला है। और 1/7 मतलब कि आपका शेषफल क्या आ गया, 1। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, अबे बहुत सरल प्रश्न था। अब ये बनाए आप बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाए। क्या इस प्रश्न को फर्मेट्स थ्योरम से बनाया जा सकता था? कोई ज़रूरी नहीं है आप दोनों मेथड से वहाँ पे बनाते बैठे रहो, आपको एग्ज़ाम में आंसर लाने से मतलब है, लेकिन हम लोग को सीखना दोनों है। क्योंकि कई जगह ऐसा होगा जहाँ पे बेसिक जो है बायनोमियल थ्योरम है उससे अच्छा अपना निकलेगा कौन, फर्मेट्स थ्योरम। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं कि ये किससे बना है, ये बना आपके बायनोमियल थ्योरम से। अब बनाते हैं क्या चीज़ है, फर्मेट्स थ्योरम से बना सकते हैं क्या इसको? तो फर्मेट्स थ्योरम से बनाने के लिए पहले तो ये देखना है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्मेट्स थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पर जो नीचे में है वो क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो संख्या है उन दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, वे दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य मतलब कि को प्राइम, अर्थात जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है कि 7, मैं जानता हूँ ना भाई कि 7 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। 43 और 7 दोनों ऐसे संख्याएं हैं जो HCF क्या देंगे, 1 देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, फर्मेट्स थ्योरम यहाँ पे लगाया जा सकता है, तो फर्मेट्स थ्योरम को लगाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात, फर्मेट्स थ्योरम है तो ये क्या कहलाता है आपका, P-1 जो है वो क्या कहलाता है आपका, फर्मेट्स नंबर कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूल है फर्मेट्स थ्योरम का, क्या रूल है कि 43 का घात 322 दिख रहा है ना, ये क्या है 7। तो इस 322 को ध्यान से सुनिएगा, जो घात में लगा है उसको आप किससे भाग दे दो, फर्मेट्स नंबर से भाग दे दो। अब फर्मेट्स नंबर किसको बोले, ये जो हर में है उससे 1 कम, वही तो हुआ ना भाई, हर में क्या था, P से 1 कम मतलब P-1 अर्थात फर्मेट नंबर से किसको भाग दे देते हैं, 322 अर्थात घात को भाग देते हैं एक बार। तो ये 7 था, अभी क्या है ये 6 बन जाएगा इसका फर्मेट्स नंबर। किसको भाग देना है बोल रहे हो आप, 322 को भाग देते हैं किससे, 6 से। तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 2, फिर ये 2, आपके पास 6 तिया 18, तो शेष कितना है अपने पास 4। तो इस शेष से मतलब है अपने को, ये क्या कर देता है फर्मेट्स नंबर, क्या कर देगा, जो बहुत बड़ा घात है उसको वो रेड्यूस कर देगा। तो इसको देखते हैं कि ये 322 को अब कैसे लिखा जा सकता है, फर्मेट्स थ्योरम से बनाएंगे तो इसको 43 का घात 322 को कैसे लिखा जा सकता है, बोले अब 322 के जगह में 4 कर दिए, बटे में क्या है 7, इतना चीज चल रहा है। अब 43 को सिर्फ 43 को भाग देते हैं किसे, 7 से, तो 7 छके 42, शेषफल आया 1, शेषफल का घात 4/7, 1/7 मतलब कि ये भी आंसर क्या दिया अपने को 1। तो किसी भी मेथड से बनाए आंसर सेम आना है, दोनों मेथड अप्लाई करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखो कि वो प्रश्न क्या फर्मेट्स थ्योरम से भी सॉल्व हो सकता है, बायनोमियल से तो सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन वो फर्मेट्स से भी सॉल्व हो सकता है क्या, इस चीज़ को चेक करना होगा। अब ये हुआ एक प्रश्न, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब तो आगे चलते हैं, ये एक प्रश्न हुआ, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 93 का घात 261/11, 93 का घात 261/11। आपको जो घातांकी या शेषफल पर आधारित जो प्रश्न है उसमें हमेशा क्या किया जाता है, बहुत रूप से आपको यही पूछा जाएगा कि जो हर में अगर रहे, हर में विषम संख्या अर्थात ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या वो रहेगा, अगर वैसे वाले ही प्रश्न आपको ज़्यादा दिए जाते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे कि ये भी अभाज्य संख्या, तो एक बार दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, क्या ये 93 और 11 एक सह अभाज्य संख्याएं हैं क्या, अर्थात 93 डिवाइड नहीं होना चाहिए पूर्ण रूप से किससे, 11 से, तभी तो वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होंगे वहां से।
मेरे को पता है कि 93 और 11 क्या हो गया, एक सह अभाज्य संख्या है। अब ये तो हो गया कंडीशन, 11 क्या एक प्राइम नंबर है, तो हाँ एक 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम लगाया जा सकता है। फर्मेट्स थ्योरम लगाने के लिए क्या करना है मेरे को, एक बार पहले इसको फर्मेट्स थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 11 अट्ठे 88, 93 को पहले भाग दो, 11 अट्ठे 88, अब शेष कितना बच गया 5, 93 माइनस 88 करेंगे तो शेष कितना बच गया 5। तो इस 93 को कैसे लिखा जा सकता है, सिर्फ 5 का घात 261/11 के रूप में, इतना। अब ये प्रश्न का स्वरूप ये बन गया। अब ये दिख रहा है आपको 11 क्या चीज़ है, आपका एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम रहे चाहे मत रहे उससे कोई मतलब नहीं, ये कंडीशन जरूर होना चाहिए कि P क्या होना चाहिए, अर्थात ये बटे में जो है वो क्या होना चाहिए, आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इतना चीज़ हुआ है, दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। हाँ, दोनों का क्या आता है, HCF 1 आता है। अब ये जो घात है उसको हम लोग किससे भाग दे देते हैं, घात को रेड्यूस करना है अपने को। घात को किससे भाग देंगे हम लोग, फर्मेट नंबर से। फर्मेट नंबर क्या होता है, इस 11 का एक कम, मतलब 10 से। तो 10 से भाग देंगे किसको, 261 को। 10 से 261 को भाग देंगे तो सिंपल सी बात है, शेषफल कितने आने वाला है, 1 आने वाला है ना। 10 दूनी 20, 10 छके 60, शेषफल कितना दिया 1। तो अब ये फर्मेट्स थ्योरम के हिसाब से कैसे सॉल्व हो गया, 5 का घात 1/11, और इसी को करेंगे तो सिर्फ आएगा अपना 5/11, अर्थात शेषफल कितना मिल गया अपने को 5। तो फर्मेट्स थ्योरम से ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। अब इसी को बायनोमियल थ्योरम से अगर देखें, ये किससे सॉल्व किया अपन, फर्मेट्स थ्योरम से सॉल्व कर दिए। तो अब इसी प्रश्न को किससे सॉल्व करके देखते हैं, हम लोग देखते हैं बायनोमियल रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। बायनोमियल थ्योरम से देखते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम से इसको अगर सॉल्व करें तो पहला मेरा काम क्या, 93 को कम करना। 93 को कम कैसे किया जा सकता है, आप हर से उसको भाग दो। तो 11 अट्ठे 88, 93 में 88 गया 5 शेषफल आ गया, उसका घात क्या चलना है, 261 बटे क्या हो गया आपका 11। मतलब कि आप 93 के घात 261/11 को आप क्या लिख डालें, 5 का घात 261/11 लिख दिए। अब ये जो 5 दिख रहा है इसको हम लोग 5 का घात 261 दिख रहा है। अब इसको ऐसा घात करना है, 5 का ऐसा घात करना है जो कि क्या दे आपको, 11 के गुणज के आसपास दे। जैसे कि 11 दूनी 22 होता है, तो 22 के आसपास एक कम या एक ज़्यादा ऐसा आना चाहिए। ये एक कम या एक ज़्यादा बोल रहे हैं, तो पहले एक बार कर लेते हैं क्या होगा। ये 5 का घात 2 ऐसा रूप में, टोटल का घात 130 गुना में 5, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। क्या बोले, 5 के घात 261 को ये दिख रहा है, 5 पंचे 25 बना डाले इसको। 25 का घात क्या हुआ है अपना 130, और ये गुना में क्या है 5 का घात 1। यहाँ पे कितना आएगा आपका 261 है ना, तो 261 तो आपका 2 से भाग नहीं जाता, 260 2 से भाग जाता है, इसलिए क्या करेंगे उसको 2 का घात 130, और ये क्या हो जाएगा 5 का घात 1, ऐसे रूप में लिखा जा सकता है। अब देखते हैं ये क्या हुआ 25 का घात क्या है 130, 25 का घात क्या हुआ 130, इधर क्या है 5/11। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, ये गुना के रूप में है। 11 दूनी 22, मतलब कि शेषफल ये कितना दिया 3। अब आपका शेषफल चेंज हो गया किसमें, 3 के घात 130 में, गुना क्या हुआ 5/11। इतना क्लियर है। अब इसको मैं 3 का घात कुछ ऐसा करूं कि वो 11 के गुणज के आसपास में आ जाए, एक कम या एक ज़्यादा। जैसे 3 तिया 9, लेकिन 11 से वो कितना कम है, अभी 2 कम है। 3 तिया 9 हुआ, 9 तिया 27। अब 11 दूनी 22 से 5 जा, तो इसका 3 का घात 3 भी नहीं कर सकता मैं। 3 का घात 4 किया जाए 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 27 या 81 जो है वो 11 अट्ठे 88 से कम है, 11 सत्ते 77 से 4 ज़्यादा है, तो उसको भी नहीं ले सकता। 3 का घात 5, 3 का घात 5 मतलब कि 243, 3 का घात 5 243। एक बार देख लेते हैं 243 क्या 11 के गुणज का एक कम या एक ज़्यादा है, तो इसको भाग देते हैं किससे 11 से। 11 दूनी
22, यहाँ पे आया 2 और ये 3, तो 11 दूनी 22। ये क्या दिया आपको? शेषफल 1 दिया। तो मेरे को इतना चीज़ समझ में आया कि ये जो 3 का घात 5 करने वाला हूँ मैं, 3 का घात 5 करूँगा, वो मेरे को क्या देगा? 11 से अगर भाग दिया तो शेषफल क्या देगा? 1 देगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि 3 का घात 130 है, तो 3 का घात 5 के रूप में तोड़ेंगे इसको, तो कैसे होगा ये? 5 दूनी 10, 5 छके 30, इस रूप में तोड़ा जा सकता है इसको। किसको? 3 के घात 130 को 3 का घात 5 पूरे का घात क्या है? 26, इस रूप में तोड़ा जा सकता है। अब गुना में क्या चल रहा है? गुना में चल रहा है 5, बटे में क्या हुआ? 11 है। 3 का घात 5 आपको क्या दिया था अभी? 243, तो इसको आप चाहो तो लिख लो एक बार, 243। टोटल का घात क्या है? 26 गुना क्या है? 5 बटे 11। अब किसको भाग देंगे 243 को? किससे? 11 से। तो 11 दूनी 22, यहाँ पे आया 2, 2 3 कितना हो गया? 23। 23 को फिर से 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, मतलब शेषफल क्या निकाल के दिया? ये 1। तो शेषफल 243 क्या शेषफल निकाल के दे रहे हैं आपको? 1। उसका टोटल का घात क्या है? 26 गुना में क्या चल रहा है? 5 बटे में क्या है? 11। अब इसका कोई मतलब नहीं है, 1 का घात 26 है, वो आपको हमेशा क्या देगा? 1 ही देगा। गुना में क्या चीज़ चल रहा है? 5, तो 5 बटे 11 हुआ, 5 बटे 11। अब 5 को आप 11 से भाग दोगे तो शेषफल क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है। अब देख रहे हो कि ये बाइनोमियल्स थ्योरम से यही प्रश्न बहुत टाइम लिया, जबकि फर्मेट्स थ्योरम से वो झटाक से सॉल्व हो गया। तो अपना यूज़ किसको कब करना है वो प्रश्न के अनुसार होगा। प्रश्न में आपको डायरेक्ट दिखा कि हर में आपको एकदम डायरेक्ट दिख गया कि अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहली बात तो वो अभाज्य संख्या, तो ऊपर में जो चीज़ है उसको देख लो, ऊपर में जो संख्या है उसको देखते हैं और नीचे में जो संख्या उसको देखते हैं। अगर वो दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं तो आप बिल्कुल उसको फर्मेट्स थ्योरम से बनाइए, ना कि बाइनोमियल से। फर्मेट्स थ्योरम से बनाने से वो बहुत प्रश्न क्या हो जाएगा? एकदम से रिड्यूस हो जाएगा, वो प्रश्न का लेंथ क्या है एकदम से कम हो जाएगा और अपने को शेषफल जल्दी से मिल सकता है। तो आगे के क्लास में इन्हीं थ्योरम पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आए हैं। अभी तो मैं कितना 2 ही प्रश्न लिया हूँ, इसके आगे और प्रश्न है जिसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी सॉल्व करेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे और अच्छा अपने को प्रश्नों को देखने को मिलेगा।